Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. मैं आ गया हूँ आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इज़ TCS अ गुड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्रेशर्स टू जॉइन। क्या अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप TCS जॉइन करने की सोच रहे हैं अपने करियर प्रोग्रेशन को लेके, अगर आपके मन में कोई भी चिंता है तो मैं पूरे डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो बनी रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, इंडिया में की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मैं मानता हूँ कि अगर आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगती है तो आपको वो कर लेनी चाहिए, unless you feel कि you deserve something better and you have talent to get something better। बेटर तो सभी डिज़र्व करते हैं, पर कभी कभार हमें सिचुएशंस भी देखनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं फ्रेशर्स को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप TCS ज्वाइन मत करो। इट इज़ अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने देखे हैं। तो प्लीज़ इसे आप अपना करियर डिसीजन मत लें, इसे आप बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह सुने और आप प्लीज़ अपने डिसीजंस जो है वो अपने थॉट ऑफ माइंड लेके करें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव जो मैंने फेस किया था वाइल आई जॉइन TCS। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि TCS इज़ द बिगेस्ट IT ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड आई थिंक इट इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट IT ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ये एक इनफ क्राइटेरिया है आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, पर घुसने के बाद सब बोलते हैं कभी ज्वाइन मत करना। और ये क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप TCS ज्वाइन करते हैं सबसे पहले आपकी होती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का होता है ट्रेनिंग का जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आप लोगों को ट्रेन किया जाए उनके प्रोजेक्ट्स को लेके। तो आप लोग सोचते हैं कि आपको हमेशा ट्रेनिंग में, और जैसे मैं अपनी बात करूँगा, मेरी ट्रेनिंग जो है वो TCS त्रिवेंद्रम में हुई थी। तो इट इज़ सेट टू बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो TCS का है ऑल ओवर इंडिया। तो हम लोगों को .NET पे ट्रेन किया गया था। तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूँ, .NET पे ट्रेन करने का मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई ट्रेनर आएगा और वो आपको ट्रेनिंग्स देगा। एक लैपटॉप सब एक डेस्कटॉप सबको असाइन था और वहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स थे, वो आपको खुद ही पढ़ने हैं, खुद ही समझने हैं, खुद ही करने हैं। एक टीचर था पर उसका कोई मतलब रोल ही नहीं था, वो बस टेस्ट लेने के लिए आता था, टेस्ट लेने के लिए जाता था। कोई डाउट्स पूछने जाओ तो इतने सारी भीड़ होती थी तो वो कैसे ही सबको एंटरटेन करेगा। तो ट्रेनिंग में लर्निंग अगर आप करना चाहो तो आपके लिए लर्निंग है, वरना लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है ऐसा भी नहीं बोलूँगा। एक मॉडरेट लर्निंग आप बोल सकते हो। अगर आप IT और CSE बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको लगेगा कि आपने क्या ही सीखा है इस ट्रेनिंग में, क्योंकि आपको सब कुछ पहले से ही आता होता है। और जो मैकेनिकल वगैरह के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होती है ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ट्रेनिंग जो पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग्स होती हैं उन्होंने नहीं की होती है। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच हो जाता है ट्रेनिंग का। लर्निंग होती भी है, पर आप जो प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव सोच के आप आते हो कि जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वही आपके प्रोजेक्ट्स में आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई उसके बाद आता है आपको बेस लोकेशन मिलती है। तो बेस लोकेशन किसी को कुछ भी मिल सकती है, कोलकाता मिल सकती है, मुंबई मिल सकती है। आपसे आपकी 3 प्रेफरेंस पूछी जाती हैं, पर प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं आपको उन तीनों में से कुछ मिलेगा। हो सकता है आपको तीनों में से फर्स्ट मिल जाए, हो सकता है आपको तीनों में से थर्ड लोकेशन मिल, हो सकता है आपको कोई और ही लोकेशन वो लोग दे दें। इट सोनली डिपेंड्स अपॉन दी बिज़नेस क्राइटेरिया एंड बिज़नेस सिचुएशन एट दैट टाइम कि उनको किस एरिया में, किस लोकेशन में कितने रिसोर्सेज चाहिए। तो उसके बाद आता है आप एज अ फ्रेशर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं। तो TCS के प्रोजेक्ट्स जो असाइन होते हैं वो एक कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस है। मैंने देखा है कि जो CSE बैकग्राउंड के अच्छे कोडिंग के लोग होते हैं जिनको ट्रेनिंग में 5 स्टार या 4 स्टार की रेटिंग मिली होती है, उनको सपोर्ट प्रोजेक्ट में दिया जाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हैं और उनको वो आता है जो वो करना चाहते हैं, पर उनको नहीं दिया जाता है। और ऐसा भी होता है कि जो मैकेनिकल के बच्चे हैं जो सोच रहे होते हैं कि भाई मैं तो किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर लूँगा, उनको रैंडमली किसी टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में या किसी डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में घुसा दिया जाता है। तो शॉर्ट में आपको बोलूँ तो आपकी स्किल्स मैटर नहीं करती हैं प्रोजेक्ट एलोकेशन के टाइम पे। डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में आपको किस प्रोजेक्ट का कॉल आ रहा है और वो कितने एडमेंट है किसी भी रिसोर्स को लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप सिर्फ एक बिलिंग का ज़रिया हो उनके लिए।
आपके नाम पे बिलिंग आती है और उसका कुछ बिलिंग आती है क्लाइंट से और उसका कुछ परसेंट जो है वो आपको सैलरी में दिया जाता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको सैलरी मिलती है, बस आपको आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो नहीं मिलता है इस टाइम पे, जब आप बेंच पे होते हो तब। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे साथ जब मैं TCS एज़ अ फ्रेशर ज्वाइन किया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, तो हम लोग मुझे अपने ट्रेनिंग के बाद लोकेशन मिला TCS कोलकाता। तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट का कॉल आया और एक बहुत ही सिंपल एक बस नाम वाम पूछा था, एक ऐसा इंटरव्यू, और हम लोगों को एक प्रोजेक्ट में ले लिया गया। बोला गया कि ये था एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो वी वर वेरी हैप्पी, क्योंकि सबका एक सपना होता है जो भी TCS में फ्रेशर आता है कि उसको एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिले। जो मेरे सारे दोस्त थे जो दूसरी लोकेशन में थे उनको सपोर्ट प्रोजेक्ट में घुसाया जा रहा था। तो उस टाइम मैंने अपने आप को बहुत लकी कंसिडर किया कि चलो यार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है, एंड इट वाज अ .NET प्रोजेक्ट, और मेरे .NET में ही ट्रेनिंग हुई थी मेरे ILP में। तो खुश था कि चलो .NEट में ही मिला है, नया नया MVC सीखा था, सब कुछ सीखा था, कोडिंग भी अच्छी खासी सीख ली थी ट्रेनिंग में। तो लगा चलो सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग प्रोजेक्ट में गए तो सब लोग खाली बैठे हुए हैं। इनफैक्ट जो हमारे सीनियर्स थे जो 5-6 साल के एक्सपीरियंस थे उस टाइम पे, और 5-6 साल जब हम फ्रेशर थे तब ऐसा लगता था कि यार कितना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन लोगों को। तो वो लोग खाली बैठे हुए, इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर भी खाली बैठे और सब खाली बैठे हुए। तो हम लोग पहले तो कुछ पूछा नहीं क्योंकि हम सब नए थे कि क्या चल रहा है। पर जब थोड़ा 1-1.5 महीना हो गया हम लोगों को, हमारा रूटीन था, आते थे, बातें करते थे सब ग्रुप में, खाना खाते थे, शाम को घूमते थे और चले जाते थे। 1 महीने तक ऐसे रहा। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि यार कुछ कर भी नहीं रहे हैं, प्रोजेक्ट में भी हैं और पैसा भी मिल रहा है और एलोकेशन भी है। बट देन 1-1.5 महीने के बाद वो खालीपन चुभने लग गया कि यार ये चल क्या रहा है, हम ये काम भी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। क्योंकि जो हमारे साथ जो बच्चे थे दूसरे जो सपोर्ट प्रोजेक्ट में थे, उनसे हम सुनते थे कि यार हमने तो टिकट सॉल्व की, थोड़ा थोड़ा एनहांसमेंट वर्क भी आया, एग्जिस्टिंग कोड को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, भले ही छोटा सा ही कुछ काम किया हो, बट हमें लगता था यार ये कितना ही सीख गए हैं और हम लोग खाली बैठे हुए हैं, हम लोग घूम रहे हैं, लाइक कैंटीन में 1-1 1.5 घंटा बिता रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो जब हमें थोड़ा टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट में, तब हम लोगों की उन्होंने टाइम पास के लिए कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट की। मतलब जो प्रोजेक्ट के जो सीनियर थे जिनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस था, वो हम लोगों को कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस दे देते थे कि ये इम्प्लीमेंट करके दो, ये इम्प्लीमेंट करके दो। जब हम पूछते थे कि ये क्यों कर रहे हो, तो बोल रहे हैं तो ये तुम्हें तैयारी करा रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ काम आएगा। तो हम लोग करते रहते थे। तो कुछ टाइम के बाद हमें पता लगा कि ये प्रोजेक्ट जस्ट अभी साइनिंग फेज़ में है, अभी साइन नहीं हुआ है, और ये लोग बस एक वर्क फोर्स अभी इकट्ठा कर रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट आएगा तो ये लोग रेडी, ये बोल सके क्लाइंट को कि वी हैव अ वर्क फोर्स रेडी डेडिकेटली फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ऐसा ही TCS जैसी कंपनीज़ में होता है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ को वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो उस बेंच स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ करने के चक्कर में हम लोगों के 6 महीने ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे थे, हम लोग खाली बैठे हुए थे। और देखते देखते हम लोगों को बोला गया कि प्रोजेक्ट साइन हो गया है, प्रोजेक्ट आने वाला है, तुम लोग बकल अप, मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, ये हो जाओ। वी वर वेरी हैप्पी कि चलो 7-8 महीने हमें इस प्रोजेक्ट में तब तक हो चुके थे खाली बैठे हुए। तो आप सोच ही सकते हो हमें कैसा लगता होगा। अब बीच बीच में मुझे लग गया था कि यार यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे थोड़ा अपना कैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने वो खाली टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया और अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो ये एक अच्छी बात हुई थी कि मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि चलो थोड़ा हायर एजुकेशन को ही परस्यू करते हैं। वैसे मुझे हायर एजुकेशन ही परस्यू करना था, पर मैंने सोचा कि कुछ साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर MBA करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए मैंने TCS ज्वाइन किया था। तो ये सब हुआ, 11 महीने ऐसे ही बीत गए वेट करते करते कि प्रोजेक्ट आएगा आएगा। बट देन एक दिन हमें पूरा 1 साल 2 महीने हो गए थे इस प्रोजेक्ट में खाली बैठे हुए। तो हम लोगों को पता लगा कि प्रोजेक्ट जो है वो TCS कोलकाता से हटा के TCS कोची को दिया जा रहा है। अगर आप तैयार हो रीएलोकेशन के लिए, अगर आप TCS कोची जाना चाहते हो तो आप इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। तो आप लोग सोचो, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी जॉब है TCS कोलकाता में, और मैंने हर शुरुआत में सबको इन्वेस्ट करना पड़ता है, सैलरी से आपको फ़्लैट लेना पड़ता है और फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट होता है, और आप काफ़ी कुछ खर्चा कर देते हो उस जगह में सेटल होने के लिए। अगर आपको इमीडिएटली बोला जाए कि अब आपको नई जगह सेटल होना है और आपको कुछ कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ हेल्प भी नहीं मिलेगी वहाँ पे सेटल होने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा। तो बहुत ही कम लोगों ने जो सीनियर्स हैं उन्होंने बस हाँ बोला उसके लिए, और उन्होंने थोड़ा 2-3 महीने उस प्रोजेक्ट में काम किया और हमें रिलीज़ कर दिया गया।
इससे क्या हुआ, हम लोगों के 1.5 साल का एक्सपीरियंस एकदम नल एंड वॉइड, ठीक है, उसका कोई हेल्प नहीं। भले ही हमने आपको इंटरनली हमने खुद को अपस्किल किया हो, हमने सर्टिफिकेशंस की हो जो टीसीएस के पोर्टल से, हमने कैट की तैयारी की हो, हमने जो भी किया हो, ठीक है, पर फ्रॉम अ प्रोफेशनल स्टैंड ये एक अच्छी बात नहीं हुई थी हमारे लिए। और जब हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को आरएमजी ने भेजा, तो वो लोग हमसे यही पूछते हैं कि तुमने पिछले प्रोजेक्ट में क्या काम किया। तो हम लोग उनको क्या बोलें, तो हम लोग उनको बोल देते थे कि हमने एमवीसी सीखा हुआ है और यही सब। तो ये होता है भाई, बट आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ ही होता है, दीज आर सम एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने फर्स्ट प्रोजेक्ट से उनको काफ़ी मेहनत करने को मिली, कुछ को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अच्छा सीखने को मिला, फिर उन्होंने स्विच मार लिया 1-1.5 साल के अंदर ही। और कुछ सपोर्ट प्रोजेक्ट में थे तो वो अभी भी उसी प्रोजेक्ट में है और वो ऑन साइट में काम कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसी ऐसी किस्मत भी है, सब किस्मत का खेल है। मैंने आपको अपने से रिलेटेड स्टोरी बताई एंड आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और मैं आपके लिए नई वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।